बनाएंगे सर्दियों में खाई जाने वाली हलवाई स्टाइल एनर्जेटिक पंजाबी पिन्नी। तरीके से भाई की शादी में हलवाई से जाना हुआ तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तरह की मजेदार ड्राई फ्रूट से भरी देसी घी की पिन्नी, अगर हम इसे एक ग्लास गर्मा गर्म दूध के साथ खा लेंगे तो फिर हमें इसके आगे किसी नाश्ते की जरूरत नहीं रहने वाली। सर्दियों में तो इसका बनना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। इसे खाकर हम सभी काफी देर तक एनर्जेटिक रहते हैं। तो आइए जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। 2 ग्राम कप के माप से 50 ग्राम हमने यहाँ पे बादाम यानी 1/4 कप बादाम, 1/4 कप काजू लिया है। 1 कप से थोड़ा कम खरबूजे के बीज लिए हैं, उतनी ही किशमिश ली है। 2 बड़े चम्मच कद्दू के बीज लिए, 2 बड़े चम्मच गोंद ली है, 2 बड़े चम्मच सौंठ ली है। नारियल मिक्सी में घुमा के लिया है जो 1 कप है। 1.5 कप घर का बना ताजा मावा ले लिया है। मिक्सी में घुमाकर 6-7 छोटी इलायची ली है। 3 बड़े चम्मच देसी घी हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं। 4 बड़े चम्मच हमारे पास गोंद है और इसको हमने 2 बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके लो आंच पर ही फ्राई किया है। गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूल रही है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमने बादाम लगभग 10 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लिए और अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद हमने काजू डाल दिया है, इसको भी अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमने भून लिया है। कद्दू के बीज 2-3 सेकंड तक भून लिए हैं और फिर अब खरबूजे के बीज ये अच्छे से फूल रहे हैं। 3 मिनट तक हमने इसको भून लिया है। ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को लगातार चलाते हुए लो आंच पे हमने भून लिया है, जिससे कि ये अच्छे से कुरे हो जाएंगे, कलर भी अच्छा हो जाएगा और ये बिल्कुल भी डार्क कलर के नहीं होने चाहिए। हमने किशमिश को रोस्ट नहीं करना है, सूखा नारियल थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जिससे इसमें अच्छी सी खुशबू हो जाएगी। और अब ये हो चुका है, चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। गोंद हमने रोस्ट करके रखी थी, ये देखिए कितने अच्छे से दब रही है। आप चाहे तो इसे कटोरी से भी दबा सकते हैं, ये हाथ से भी अच्छे से दब रही है। इसको छोड़ के बाकी ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी जार में डाल देना है जिससे कि इसका अच्छा सा क्रंच बना रहे। बादाम, काजू और थोड़े से बीजों को मिक्सी जार में डाल दिया है और हमें यहाँ पे इन्हें दरदरा ही पीसा है। ये देखिए कितना दरदरा सा अच्छा सा हो चुका है। ज्यादा हमें इसको पाउडर नहीं करना है जिससे कि ड्राई फ्रूट्स मुंह में अच्छा सा क्रंच देते रहे। हमने बीजों को भी रोक लिया था जिससे कि उनका भी अच्छा सा पिन्नी में क्रंच आ सके। हमने 1.5 कप मावा घर का बना हुआ लिया था, उसको हमने फिर से पैन में डाल के अच्छे से भून लिया है जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो सके। हुए भूना है और इससे अच्छे से घी भी छोड़ दिया है। बनाने का तरीका मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया है। देखो हमने 1-2 मिनट सारे पैन में अच्छे से दबाते हुए चला लिया है और अब ये बहुत ही अधिक नरम हो चुका है। इससे ज्यादा हमें गर्म नहीं करना है। ये अच्छे से घी भी छोड़ चुका है और हमने 2 कप आटे का इस्तेमाल किया है। ये घर में रोटी बनाने वाला आटा है। इससे भी पहले हमने 1/4 कप बेसन ले लेना है। हमने यहाँ पर आधा कप शुद्ध घर का बना देसी घी ले लिया है। इसको हमने बेसन में अच्छे से मिला देना है। बेसन घी में अच्छे से मिल जाए और इसकी गुठलियां बिल्कुल सारी खत्म हो जाए। अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है और अब सारा बेसन घी में अच्छे से मिल चुका है तो हम गैस को लो आंच पे चला देते हैं और इसी तरह हमें लगातार घुमाते हुए इसे भूनना है। लगातार इसी तरह से चलाते हुए आप देख सकते हैं कि इसके सारे ही लम्स अच्छे से फिनिश हो चुके हैं। आंच पर घुमाते हुए इसके सारे ही लम्स फ्री हो चुके हैं और ये अभी बहुत ही ज्यादा स्मूथ घोल हो चुका है। 3 मिनट इसे लगातार चला रहे हैं और अब आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी झाग आ रही है, बुलबुले भी अच्छे से उठ रहे हैं। तो इसे हमने 1-2 मिनट और अच्छे से चला लिया है जिससे कि इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। और हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा ऐड किया है। तो किसी की आप हेल्प भी ले सकते हैं। इस समय हम इसमें थोड़ा थोड़ा आटा ही ऐड करेंगे। पलटे की सहायता से इसे हम सारे घी में चलाते जाएंगे जिससे कि घी और आटा अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसको लगभग 15 से 20 मिनट लो आंच पर ही अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें भी बिल्कुल भी लम्स ना रहें और हमारा घी सारे आटे में अच्छे से मिक्स होकर आटा अच्छे से भून सके। और इस तरह से हमने इसको लगातार 15 से 20 मिनट बहुत तसल्ली के साथ आटे को भून लिया है। और आपको आटा तब तक भूनना है जब तक आपको पूरी संतुष्टि न हो जाए कि हमारा आटा अब कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि अगर हमारा आटा ही कच्चा रह जाएगा तो हमें पिन्नी का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये हमें आटे को भूनते समय जल्दबाजी को बिल्कुल नहीं करना है और पूरी तसल्ली के साथ हमें आटे को लो आंच पे ही लगातार चलाते हुए नीचे अलट पलट कर और सभी तरफ से अच्छे से इसको हल्का भूरा होने तक
इसे भून लेना है और फिर आपको इसकी भीनी भीनी अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा आटा अब अच्छे से भुन चुका है। देखने पर भी समझ में आएगा कि पहले हमारा आटा कैसे सफेद सा था और अब ये अपना कलर बदल चुका है, यानी कि थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मतलब कि हमारा आटा अच्छे से भुन चुका है, जो कि इसकी खुशबू भी बता रही है। तो चलिए भाई, हमारा आटा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हमने जो यहाँ पर मावा को गर्म करके रखा था, आपका भी मावे में ठंड की वजह से घी दोबारा जमने लगे तो आप उसको दोबारा एक बार फिर से गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मावा हमारा ठंडा हो चुका था, हमने उसको हल्का सा गुनगुना करके इसमें हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा मावा करके हमने सारा मावा ऐड कर दिया और उसको आटे में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऐसे हम सारे ही मावे को आटे में अच्छे से मिला रहे हैं, जिससे कि सब तरफ से सारा आटा मावे में अच्छे से मिक्स हो जाए। भाई घर का बना मावा है, शुद्ध तो है ही, इसको डालने से हमारी पिन्नी का स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही में ये पिन्नी को बांधने का भी अच्छा काम करेगा। हमने जो बादाम, काजू, थोड़े से बीज और गोंद को पीस के रखा था, उसको हमने अच्छे से आटे में मिला देना है। आटा हमारा भुना हुआ है और हम ड्राई फ्रूट भी कुटे पड़े हैं। तो हम दोनों ही चीजों को बहुत ही अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए सारे आटे में अच्छे से मिला रहे हैं। और साथ ही में हमने यहाँ पर जो इलायची को पीस के रखा था, उसको भी हम इस आटे में मिला देते हैं। और सूखे नारियल गोले को भी हमने अच्छे से मिक्सी में घुमाकर और भून के रखा हुआ है, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। और इसके साथ में ही हमने जो यहाँ पर किशमिश को ले लिया था, उसको हमने भूना नहीं था, तो हम उसको भी इसी में मिला देते हैं। यहाँ पर हमारा आटा अभी गर्म ही है क्योंकि ये भुना हुआ है। इसके साथ ही में हमने जो सौंठ को पीस के रखा था, उसको भी आटे में हमने अच्छे से मिला देना है। तो सभी चीजों को हम इस भुने हुए आटे में ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि सारी चीजें इसमें अच्छे से रल मिल जाएं। हमने ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर दिया है, बहुत ही अच्छे से सब तरफ से ये बराबर मिल जानी चाहिए। इस तरह से हमें भुने हुए बेसन, आटे, सारे ड्राई फ्रूट्स को और किशमिश, नारियल, सौंठ और मावा, सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने यहाँ पर लगभग 400 ग्राम गुड़ को ले लेना है। यहाँ पर हमने पेप का सॉलिड केन गुड़ को ले लिया है। ये बहुत ही अच्छा वाला गुड़ है, बस जो गुड़ हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला गुड़ टुकड़ी वाला गुड़ होता है और इसको हमें छानना बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ये बिल्कुल साफ बनकर आता है। इस तरह से हमने इस सारे गुड़ को पैन में डाल दिया है और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है आधा कप पानी। नाप के हमने कटोरी से पानी को लेना है, जैसे कि हमने बेसन और आटे को नापा था। पर हम आपको ये भी बता दें कि ये 250 ml का कप है और हमने यहाँ पे 500 ग्राम आटा लिया और 400 ग्राम गुड़ को लिया है कि मीठा भी बिल्कुल बराबर रहा है। अब हम इसमें पानी को डाल रहे हैं और फिर गैस को लो आंच पे इसको हम गरम करेंगे जब तक कि सारी टुकड़ियां इसकी अच्छे से पिघल नहीं जाती। बस हमने इसका पिघलने का इंतजार करना है, इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना होगा। कटोरी पानी के साथ सारी टुकड़ियां अच्छे से पिघल चुकी हैं। इसको हम अच्छे से चला देते हैं और लगभग 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। बस हमें इससे ज्यादा और नहीं पकाना है। चाशनी को चेक कर रहे हैं तो ये देखिए अच्छे से चिपचिपी हो चुकी है, लगभग एक तार की हो चुकी है और हमने गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दिया है। इससे ज्यादा हम चाशनी को पका लेंगे तो फिर ठंडी होने पर हमारी पिन्नियां सख्त हो सकती हैं, हमें वो नहीं करना है। तो हमें एक उबाल आते ही हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि हमारी चाशनी इससे ज्यादा नहीं पकनी चाहिए। आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो एक हाथ से आप इस गर्मा गर्म चाशनी को इस भुने हुए आटे पे डालते जाएंगे। इस तरह से हम इसको डाल रहे हैं और लगातार चलाते हुए पूरे आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि सारा आटा इस गुड़ वाली चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही में हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो पे ऑन करना है। इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि सारी चाशनी इस भुने हुए आटे में अच्छे से डल नहीं जाती। एक हाथ से अच्छे से इसको हमें चलाते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है।
साथ ही में अब चलाते समय आप ये देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा सारा ही भुना हुआ जो आटा है वो चाशनी में अच्छे से मिक्स हो रहा है और ये इकट्ठा सा होता जा रहा है। साथ ही में ये तल को भी अच्छे से छोड़ रहा है। ऐसे हमने सारी ही चाशनी को बड़े आराम से इस आटे में मिक्स कर दिया है और इस तरह से हम इसे लगातार चलाएंगे और लो फ्लेम पे और ही अच्छे से मिक्स होता जाएगा और ये सिमटता चला जाएगा। तो हमारा ये मिश्रण पिन्नियां बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी इतनी ज्यादा है, दिसंबर का मंथ है, तो हमें इसे ठंडा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही हमने गैस को बंद किया और लगभग 5-7 मिनट में ही ये पिन्नियां को बनाने के लायक हो चुका। थोड़ा सा मिश्रण हमने हाथ में उठाया, आराम से लड्डू बनाए तो ये बड़े ही प्यार से लड्डू बनने लगे। ये देखिए इस तरह से ये अपने आप ही गोल होते चले गए, हमें इसमें बिल्कुल भी कोई मशक्कत नहीं लगानी पड़ी। इस तरह से हमने सारी ही पिन्नियों को तैयार कर लिया है और इसमें मीठा भी बिल्कुल बराबर बैठा है। इस तरह की गर्मा गर्म देसी घी ड्राई फ्रूट वाली पिन्नियां फ्रेंड्स आप भी बनाएंगे तो आपको भी ठंड के इस मौसम में खाकर मजा ना आ जाए तो आप कहिएगा। इस तरह सिर्फ 2 कप आटे और आधे कप बेसन और थोड़े से ड्राई फ्रूट से हमारी इतनी ढेर सारी पिन्नियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। से लगभग 1 परात भरकर ये मावा ड्राई फ्रूट आटे की पिन्नी लगभग 1.5 किलो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं आप हर पिन्नी को गर्मा गर्म ही खाएं तो उसका भी तरीका हमने एक ढूंढ रखा है। अगर घर पर अवन है तो खाने से पहले एक पिन्नी को लगभग आप 30 सेकंड के लिए अवन में चला लीजिए, जिससे कि अच्छी खासी गर्म हो जाएगी। इसका स्वाद भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा और इसको आप 1 गिलास गर्मा गर्म दूध के साथ लीजिए। वाह क्या मस्त पिन्नी आपको मिलेगी फ्रेंड्स, और इसको खाकर आपको एनर्जी ना आ जाए तब आप हमसे कहिए। कुकर में करना है तो 2-3 मिनट के लिए कुकर को प्रीहीट करिए और 1 मिनट के लिए पिन्नी वाली कटोरी को कुकर में रखने के बाद इस पर ढक्कन रख दीजिए। इसे गर्म होने दीजिए और फिर ऐसे आप गर्मा गर्म ही खाइए, गर्मा गर्म दूध के साथ। और इस तरह की मजेदार गर्मा गर्म देसी घी वाली ड्राई फ्रूट भरी पिन्नी घर पे बनाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।